अस्सलाम वालेकुम। अदब बराए अदब क्या है और अदब बराए ज़िंदगी क्या है? मार्क्सी निज़ाम क्या है जिसको हम इश्तराकियत भी कहते हैं और कैपिटलिज़म भी कहते हैं, और फैज़ अहमद फैज़ का क्या ताल्लुक़ है इससे? तो इस पर आज 2-4 मिनट अगर आप दे देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अदब किन हिस्सों में मुनक़सिम है और हमारे यहाँ जो अदब पाया जाता है उसमें कितने धड़े हैं और उनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले ज़हन में रखिए, ये जो है अदब बराए अदब की जो इस्तिलाह है, ये दरअसल इसलिए इस्तेमाल होती है इल्हामी कुतुब के बाद। देखिए, जो अल्लाह ताला ने सहाइफ़ नाजिल किए या कुतुब नाजिल की हैं, उन पर तो इंसान का कोई अख्तियार नहीं है, ना इंसान ने वो लिखा है। इल्हामी कुतुब के बाद जो कुछ लिखा गया, जो कुछ लिखा जाता है, उसका कोई मकसद हो या ना हो, वो कहते हैं यही अदब बराए अदब है। कोई ख़ास मकसद ना भी हो, कोई ख़ास उसका किसी मकसद से, माशरे से, सकाफ़त से, कल्चर से, तहज़ीब से ताल्लुक़ हो या ना हो, तो अदब बराए अदब होगा। अदब बराए ज़िंदगी दरअसल ये है कि आप जो कुछ भी लिखें, कोई ड्रामा लिख रहे हैं, अफ़साना लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, दास्तान लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई ख़ास मकसद होना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक कार फरमा हो, तो इसको अदब बराए ज़िंदगी कहा जाता है। तो 1935 में बरतानिया में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 3 ख़ास फ़लसफ़ी, जिनको हम अदीब भी कह सकते हैं, रोमा रोलां और टॉमस जॉन और आंदर मालरो, ये 3 लोग ख़ास तौर पे शामिल थे। इन्होंने एक तंजीम बनाई थी कि अदब का कोई ना कोई ख़ास मकसद होना चाहिए। फिर 1935 के अंदर ही हमारे जो अदीब थे हिंदुस्तान के, जो ख़ास उस वक्त मशहूर अदीब थे, जिनमें सज्जाद ज़हीर और मलिक राज आनंद शामिल हैं, इन्होंने भी इस चीज़ की बुनियाद रखी कि अदब का कोई ख़ास मकसद हो, यानी अदब बराए ज़िंदगी हो। अदब जो लिखा जाए उसका कोई ना कोई ख़ास मुहर्रिक होना चाहिए, उसकी कोई ख़ास वजह हो, उसका कोई ख़ास मौजू हो, वो किसी सकाफ़त की नुमाइंदगी कर रहा हो, कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा हो, रवैयों की, समाज की नुमाइंदगी कर रहा हो। तो उस तहरीक का जो इजलास हुआ था 1935 में जो पहला इजलास हुआ था, उस तहरीक का नाम रखा गया अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन। अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, यानी जो तहरीक हमारे उर्दू अदब में इसलिए चलाई गई कि उसमें अदब का कोई ख़ास मौजू हो और उसका कोई ख़ास मुहर्रिक हो, तो उसको अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कहते हैं। यानी ऐसा कोई अदब जिसका कोई ख़ास मौजू और मकसद ना हो, जो अदब बराए अदब हो, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा इंसानियत को हो या ना हो, तो उससे लाताल्लुक़ी का इजहार किया गया। तो अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद इसलिए रखी गई थी। और मार्क्सिज़म या इश्तराकी निज़ाम या कैपिटलिज़म का इससे क्या ताल्लुक़ है, वो थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। 1867 यानी 1867 में एक जर्मनी का मईशतदान था कार्ल मार्क्स। उसने किताब लिखी थी दास कैपिटल। जर्मनी ज़ुबान में दा बतौर आर्टिकल यूज़ होता है, तो कैपिटल दरअसल उसका नाम है, दास कैपिटल। तो उसने उस माशी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया जिसमें गरीब और अमीर को के फ़र्क को कम करने की कोशिश की गई है। ये किताब जर्मनी में तो शोहरत नहीं पा सकी। 1917 में रूस ने इस माशी निज़ाम को अपना लिया और अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दिया। फैज़ अहमद फैज़ की जितनी भी शायरी है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस इश्तराकी निज़ाम को या मार्क्सी निज़ाम को या सोशलिज़म को हमारे पाकिस्तान में भी राइज किया जाए। तो ये फैज़ अहमद फैज़ को इसलिए रूस का लेनिन अवार्ड भी मिला था, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये कोशिश की कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब में फ़र्क को कम करने के लिए ये निज़ाम मईशत का यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे यहाँ गुर्बत को कम से कम किया जा सके। और इस निज़ाम के अंदर जो कमी आती है, जो खामी हमारे लिए नहीं, वो जागीरदारों और वडेरों के लिए बड़ा मसला पैदा होता है, क्योंकि इस निज़ाम में उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की गई है और वो पाकिस्तान के अंदर पूरा ज़ोर लगाया गया कि इस माशी निज़ाम को यहाँ राइज ना किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ एक
جاگیردارانہ نظام ہے، سیاست انہی کے پاس ہے جن کے پاس جاگیر ہے، اور سیاست بھی انہی کی جاگیر ہے۔ اس لیے فیض احمد فیض کی مخالفت بھی کی گئی اور انہیں قید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جلا وطن بھی کیا گیا۔ بہرحال وہ اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے کہ یہی جو اشتراکی نظام ہے یا کیپٹلزم ہے، یہی نظام پاکستان میں رائج ہونا چاہیے۔ تو 4 سوالوں کے جواب آپ کو آج مل گئے۔ ادب برائے ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب برائے زندگی کیا ہوتا ہے؟ مارکسی نظام یا اشتراکی نظام یا کیپٹلزم سے کیا مراد ہے؟ اور فیض احمد فیض کا اس نظام سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ روس نے اس نظام کو رائج کیا ہوا تھا، اس لیے روس نے فیض احمد فیض کو اپنا ادبی ایوارڈ، لینن ایوارڈ بھی دیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔